हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन ऑन आवर यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड। और आज की इस वीडियो में हम आगे देखेंगे अपना आगे का जो भी कंटिन्यूएशन हमारा बाकी था। हमने यहाँ तक जितना भी डिस्कशन था उसमें हमने नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली गैसेस देख लिए थे, पावर जनरेशन देख लिया था। आज हम डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी का। फिर से बता दूं ये सीरीज में हमने सिर्फ जितने भी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो उसका डिस्कशन यहाँ पर चालू है। बाकी के सारे क्वेश्चंस आपको मास्टर की में टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है। जो क्वेश्चंस इन टेक्सचुअल बोलते हैं ना, जिसके आपका जो लैंग्वेज रहता है कि भाई ये क्वेश्चन बाहर से आया, तो आपको वही बताना है कि बाहर से कुछ नहीं रहता, सब कुछ टेक्स्ट बुक से रहता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी फर्स्ट एनर्जी है जो कि आपका किस में आएगा, ग्रीन एनर्जी में कंसिडर होने वाला है। तो भाई किस में कंसिडर है ये एनर्जी, ग्रीन एनर्जी। अच्छा, इसका भी सेम है। इसमें क्या रहता है, वाटर रिजर्वॉयर, वाटर को स्टोर करके रखते हैं। वाटर को जब आप स्टोर करते हो तो उसके अंदर आता है पोटेंशियल एनर्जी। ये याद रखना, व्हेन वाटर इज स्टोर्ड at a particular height, the energy which is stored is nothing but your potential energy। देखो इधर दिया, kinetic energy in flowing water on the potential energy in water reservoir is a conventional source of energy। तो आपको पूछेंगे which type of source of energy, तो conventional source of energy। नेक्स्ट, इन हाइड्रोलिक पावर पोटेंशियल एनर्जी इन वाटर स्टोर्ड इन डैम इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब जब वाटर को फ्लो करना चालू किया तो किसमें कन्वर्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी। और हमको ये वाटर टरबाइन को घुमाने के लिए भाई कौन सा एनर्जी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए। देखा रहेगा आपने पिछले वाले वीडियो में। इसके बाद ये वाटर टरबाइन रोटेट कर रहा है तो जनरेटर घूमेगा, जनरेटर घूमेगा तो भाई देख इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है। तो यहां से ऐसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। हाँ, हमारा फेवरेट पार्ट देखो, ये स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन आपके लिए तो बोलना है भाई कि सिंपल है, बट यहाँ पर क्या दिखा, देखो पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी ये स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन है। पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर, फिर ये कन्वर्ट होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन, एट द एंड में इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बीच में एक चीज मिसिंग है, बताओ जरा क्या मिसिंग है। तो एक चीज अगर आपको बताना रहे कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच में मिसिंग है जनरेटर, बट जनरेटर में तो कोई एनर्जी है ही नहीं ना। जनरेटर का काम तो यही कर रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन। यस, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सेक्शन। ये वाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को हम चेकआउट करते हैं कि ये सेक्शंस कैसे डिस्कस में आते हैं। चलिए देखो, यहां पर क्या रहता है, ऐसा तीन चीज दिया है। एक आपको ये जो दिख रहा है ये सेक्शन वॉल है, ये सारा का सारा डायग्राम आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में, और इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। नीचे देखो दिया है, सबसे पहले याद रखो स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है जो कि आपको पूछा जा सकता है। अब इसमें कैसे पूछेंगे कि पॉइंट ए पे वाटर अगर है तो पॉइंट ए से अगर आपने वाटर को रिलीज आउट किया तो कितना काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगा, पॉइंट बी पे किया तो कितना काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगा, पॉइंट सी पे किया तो कितना काइनेटिक एनर्जी, या फिर कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देख भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों डायरेक्ट। अगर जितना ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा, सॉरी जितना ज्यादा आपका काइनेटिक एनर्जी होगा उतना ही ज्यादा आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी भाई ज्यादा कब रहता है, जब आप उसको हाइट पर स्टोर करते हो। किधर स्टोर करते हो, हाइट पर। अभी देखो सबसे ज्यादा हाई पॉइंट किधर है, पॉइंट ए, मतलब यहाँ पर आपका जो काइनेटिक एनर्जी भाई वो क्या रहने वाला है, ज्यादा रहने वाला है। अगर सॉरी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, क्योंकि हाइट पे चीजें जो स्टोर होती है वो आपका क्या रहता है, पोटेंशियल एनर्जी। जितना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी उतना ही ज्यादा आपका क्या रहेगा भाई, देख काइनेटिक एनर्जी रहेगा। तो पॉइंट ए वॉल पे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिलेगा, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी आपका क्या रहने वाला है, फिर ज्यादा रहेगा। और एट द एंड में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो जनरेटर जनरेट करेगा वो भी ज्यादा रहेगा। पॉइंट बी पे आओ तो देखो ये मिडिल में आ रहा है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हाफ है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, हाफ होगा, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी क्या होगा भाई, तो हाफ होगा। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ रहा है। इसके बाद पॉइंट से यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी वेरी लो, या फिर आप समझ लो जीरो है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, वेरी लो होगा और जीरो होगा। और यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी क्या होगा, वेरी लेस जनरेट होगा। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। देखो इधर ही दिया, यूज योर ब्रेन पावर विद रेफरेंस टू पॉइंट बी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाउ मच वाटर रिजर्वॉयर इन द डैम विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक। ये तीन क्वेश्चन अगर आप बोले तो ये तीन क्वेश्चन आपके कैसे क्वेश्चन आएंगे, देख भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ये डायग्राम के ऊपर बेस्ड है। आगे अगर हम चेकआउट करें, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हमारे हो गए। अच्छा, ये ब्लू बॉक्स अगर आप देखो, सिंस नो फ्यूल इज बर्न, किसी भी फ्यूल का काम लगा क्या, नहीं, हम तो सिर्फ वाटर का जो फ्लो है उसी का काम ले रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, hence no
एयर पोल्यूशन ड्यू टू कंबशन ऑफ फ्यूल रिजल्ट, हाउएवर कंसीडरिंग द इशू लाइक, खाली इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका ये प्रॉब्लम है, तो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं व्हाट इज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द प्रॉब्लम। देखो प्रॉब्लम को हाईलाइट नहीं किया, सिर्फ यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, बट आपको याद रहना चाहिए फोर्स्ड माइग्रेशन ऑफ लार्ज कम्युनिटी, सबमर्जिंग ऑफ, ये सब कब होता है फर्टाइल लैंड, जब आपका डैम भर जाता है और डैम को रिलीज आउट करना पड़ता है, तब ये सारी चीजें जाकर होती है। तो ये तो अभी एक डिबेटेबल टॉपिक है, देखो इधर दिया है, तो आप ये सारे प्रॉब्लम्स लिख सकते हो। अब इसके बाद हम बात करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में या फिर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद। देखो एडवांटेजेस क्या है, नो फ्यूल इज बर्न, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, कंबशन ऑफ फ्यूल्स नहीं हो रहा, तो नो पोल्यूशन हो रहा है। सफिशिएंट वाटर स्टोरेज इन डैम, इट इज पॉसिबल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, अगर सफिशिएंट वाटर स्टोरेज, सबसे मेन कंडीशन क्या, वाटर स्टोरेज, वाटर को आप जितना स्टोर करके रखोगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर जनरेट होगा। ऑल्दो वाटर रिजर्वॉयर इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, इट कैन बी रिप्लेनिश्ड ड्यूरिंग रेनी सीजन। अच्छा रेनी सीजन में ये जो पावर जनरेशन है इसके ऊपर इंटरप्टेड मिल सकता है, क्योंकि रेनी सीजन में इट कैन बी रिप्लेनिश्ड ड्यूरिंग रेनी सीजन लीडिंग टू अनइंटरप्टेड। रेनी सीजन में जितना भी आपका वाटर रिजर्व है उसको आप भर सकते हो, ताकि वाटर की कमी ना हो, और वाटर की कमी की वजह से आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी में जनरेशन में कोई प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल सकता है, बैक वाटर ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ वाटर डैम में सबमर्ज विलेजेस, रिहेबिलिटेशन ऑफ द डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन, मोreover दिस कैन आल्सो सबमर्ज फॉरेस्ट एज वेल एज फर्टाइल लैंड, जो अभी ऊपर हमने डिस्कस। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर वाटर में हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन लिविंग वर्ल्ड इन द रिवर। चलिए यहां से इतने क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसमें से सब एक एक मार्क्स के क्वेश्चंस बन रहे, देखो अगर आप ध्यान से, ये डब्बा आपको याद रहना चाहिए भाई, डब्बा, डब्बे से क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कोयना डैम। अच्छा ये आपको पूछ सकते हैं, व्हाट इज लेक टैपिंग, व्हाई इट टेक्स प्लेस, ये भी आपको पूछ सकते हैं, लेक टैपिंग का अच्छा खासा क्वेश्चन है ये। इसके बाद चलो ये वाला सेक्शन हम चेकआउट करते हैं, इसमें क्या बोला देखो, द काइनेटिक एनर्जी इन द विंड हैज बीन यूज्ड फॉर लॉन्ग लिफ्टिंग ऑफ वाटर फॉर ड्राइविंग फ्लोर मिल। अच्छा अभी हम लोग किस पे आ गए, देखो भाई विंड वाले पे आ गए। इससे पहले क्या होता था, फॉर ड्राइविंग फ्लोर मिल, फ्लोर मिल मतलब क्या, चक्की वाला जो आटा रहता है, आटे वाली जो चक्की रहती है उसको यूज करते थे पहले, कौन उसको घुमाने के लिए पहले क्या यूज करते थे, इसको यूज करते थे विंड मिल को। अब ये विंड मिल को यूज करते हैं किसके लिए भाई, द विंड एनर्जी कैन ऑल्सो बी यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, द मशीन विच कन्वर्ट्स काइनेटिक एनर्जी कॉल्ड विंड टरबाइन। तो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं पूरा का पूरा लाइन, द मशीन दैट कन्वर्ट्स विंड एनर्जी, देख भाई ये पूरा का पूरा आपको पूछ सकते हैं, द मशीन दैट कन्वर्ट्स विंड एनर्जी, the machine that converts the kinetic energy of wind to electrical energy is called wind turbine, as the winds like the axle of the turbine gearbox। अच्छा ये ना इसमें का मेन बंदा है गियरबॉक्स, जिसका काम क्या है, इंक्रीज द रोटेशन। तो एग्जाम में आपको पूछेंगे, डायग्राम दे देंगे, बोलेंगे राइट द यूज ऑफ गियरबॉक्स, एक बार ऐसा डायरेक्ट बोलेंगे यूज ऑफ गियरबॉक्स, तो आपको लिखना है इट इंक्रीजेस द रोटेशन पर यूनिट टाइम, इंक्रीजेस द रोटेशन पर यूनिट टाइम। ये किसका काम है, तो भाई फंक्शन ऑफ गियर वर्क। देखिए इधर सीधा सीधा दिया है, फिर आप आके बोलोगे कि नहीं ये तो क्वेश्चन ही नहीं था टेक्स्ट बुक में। टरबाइन एंड द टरबाइन जनरेट वेरियस स्टेजेस, बाकी तो बराबर। देखो विंड रिक्वायर्ड, फिर ये वेलोसिटी किधर जा रहा है, विंड टरबाइन पे जा रहा है विथ लार्ज फिन्स, और फिर ये किधर लगा जनरेटर, एट द एंड में क्या जनरेट करके देगा, इलेक्ट्रिक। अच्छा इस पूरे सेक्शंस में कहीं भी किसी भी एनर्जी का फ्यूल जनरेट हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है क्या, नहीं भाई पोल्यूशन नहीं हो रहा है, इसीलिए ये क्या है, ग्रीन एनर्जी का सोर्स है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन हम चेकआउट करते हैं, यहां से ये इसका फ्लो चार्ट हो गया जो कि बहुत ही सिंपल है। इसके बाद विंड टर्बाइन्स हैव कैपेसिटी राइट फ्रॉम, अच्छा इसकी कैपेसिटी की भी बात की, इतना एनर्जी वो कमर्शियली अवेलेबल दे सकता है। द विंड वेलोसिटी एट स्पेसिफिक लोकेशन डिपेंड्स ऑन मेनी ज्योग्राफिकल फैक्टर। तो आपको पूछेंगे विंड वेलोसिटी, फिर विंड टर्बाइन, विंड वेलोसिटी और विंड टर्बाइन सिलेक्टेड। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें से सिर्फ आपको इतने क्वेश्चंस मिलेंगे। अब ये डायग्राम बेस्ड आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। देखो जितना ज्यादा आपका बड़ा विंड मिल, उतना ज्यादा उनको क्या देगा एनर्जी, और उतनी ज्यादा उसको क्या लगेगी, हवा लगेगी। तो ऐसे डायग्राम देखा, देख भाई यहाँ पर आपको ब्लेड लेंथ और इसकी कैपेसिटी पूछ सकते हैं, 2 किलोवाट, 2000 किलोवाट, 6000 से 7000। विंड यूजुअली हैव सी शोर एट द एनवायरनमेंट एप्रोप्रिएट फॉर इंसुलेशन ऑफ, तो जनरली कहां पर इसको करते, तो सी शोर पे करते ज्यादा, दैट एनवायरनमेंट इज अप्रोप्रिएट। विंड एनर्जी इज अ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। भाई मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे मिल रहा है। हाउएवर द विंड
velocity necessary for wind energy generation is not available everywhere. In that sense, use of wind energy is limited. क्यों लिमिटेड है भाई? अगर देख मेरा घर बिल्डिंग पे मैं लगाऊं क्या, तो आएगा क्या उतना हवा जितना मेरे को चाहिए? हवा तो आएगा बट बहुत कम आएगा, और उतने कम हवा में ज्यादा एनर्जी जनरेट नहीं हो सकता इसके लिए। इसके बाद जब हम इसकी बात करेंगे आगे, यहां पर इतना 2 क्वेश्चन बन सकता है जो कि मैंने आपको मार्कआउट करके दिया। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सेक्शंस। चलो ये वाला पार्ट देख लो, क्या बोला देखो, यूज द एनर्जी इन द सनलाइट। अब हम किस पे आ गए भाई? देख सोलर एनर्जी पे आ गए। सोलर एनर्जी को भी तो यूज कर सकते हैं। यूज द एनर्जी इन द सनलाइट, इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी जनरेटेड इन 2 वेज यूजिंग। 2 वेज कौन सा? एक है हमारा भाई सोलर फोटोवोल्टिक सेल, और दूसरा हमारा कौन सा है? तो देखो इन ऑल मेथड वी हैव स्टडीड द इलेक्ट्रिक जनरेटर इज ड्राइवन बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल। हाउएवर इलेक्ट्रिक कैन बी जनरेटेड डायरेक्ट फ्रॉम डायरेक्टली सोलर रेडिएशन से जनरेट कर सकते हैं यूजिंग जनरेटर विदाउट यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो एग्जाम में आपको पूछेंगे विच इज द सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेशन विच डज नॉट यूजेस, क्या नहीं यूज करता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल? तो वो क्या रहेगा? सोलर एनर्जी या फिर सोलर रेडिएशन। दिस हैपेंस इन अ सोलर फोटोवोल्टिक सेल। सोलर, अब ये पॉइंट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए इसको हाईलाइट कर लेंगे। देखो अंडरलाइन कर लेना भाई। These cells convert the solar energy directly into the electrical energy. Convert solar energy directly into the electrical energy. मार्क कर लेना इसको बहुत अच्छे से, कहीं दिख जाएगा इस बार ये। इन द सेकेंड मेथड द एनर्जी इन सोलर रेडिएशन इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी। तो इसमें देखो अभी भाई क्या कन्वर्ट कर रहे हैं? पहला या तो डायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? सोलर फोटोवोल्टेइक सेल्स चाहिए। और दूसरा क्या रहता है? सोलर रेडिएशन इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी फर्स्ट, देन अ टरबाइन। मतलब हमारा वही नॉर्मल सिस्टम, थर्मल एनर्जी को पहले सोलर एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेंगे? थर्मल एनर्जी में। फिर जैसे हमारा थर्मल पावर प्लांट था उसकी जैसे ये भी हमारा हीटअप हो सकता है। बात करते पहले सोलर फोटोवोल्टेइक सेल्स की। सोलर फोटोवोल्टेइक सेल कन्वर्ट द सोलर डायरेक्टली इनटू, दिस इज कॉल्ड ए सोलर फोटोवोल्टेइक इफेक्ट। तो आपसे क्या पूछेंगे? सोलर फोटोवोल्टेइक इफेक्ट। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड टू एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस डीसी नेचर। देख भाई कौन सा, अभी तक आपने जितना एनर्जी जनरेट किया ये सारा का सारा एनर्जी कैसा है? डीसी इन नेचर है। किसमें भाई? डीसी इन नेचर। और इसको, ये डीसी को कन्वर्ट करने के लिए आप क्या यूज करते हो? जनरेटर्स। इसके पहले आप जनरेटर यूज कर रहे थे, इसमें नहीं था, तो इसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा जनरेटर, तब जाके ये डीसी यूज हो सकता है आगे। अच्छा ये कौन से टाइप का मटेरियल का बना है? तो देखिए भाई सेमीकंडक्टर का बना है, दैट इज योर सिलिकॉन। और सिलिकॉन सोलर सेल्स इतना आपको देगा। अच्छा ये वाला आपको याद रहना चाहिए, इसके अंदर जनरेटर का यूज नहीं हो रहा है। जनरेटर का काम एक्चुअल में क्या रहता है? वो कन्वर्ट करता है डीसी को एसी में। चलिए फर्दर जब आप चेकआउट करेंगे, देख भाई यहां पर वापस बता दूं मैं, द टरबाइन जनरेटर सिस्टम, यहां पर क्या होता है? थर्मल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और रेडिएशन से कन्वर्ट हो रहा है। सोलर फोटोवोल्टेइक इफेक्ट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, अंडरलाइन कर लेना। सोलर फोटोवोल्टेइक इफेक्ट, और ये कौन सा नेचर देता है? तो डीसी नेचर। और क्या रहेगा? देख टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड, तो सेमीकंडक्टर एग्जांपल सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का आपको 1-2 एग्जांपल वो पूछ सकते हैं, या फिर सेमीकंडक्टर्स के एग्जांपल आपको पूछ सकते हैं। फिर उसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है? ये वाला जो फ्लो चार्ट दिख रहा है, ये वाला फ्लो चार्ट, देखो ये वाला फ्लो चार्ट, ये वाला फ्लो चार्ट भी आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं आगे। इसमें ज्यादा डिस्कशन का पार्ट नहीं रहेगा। 2 सोलर सेल कनेक्टेड इन सीरीज, तो अगर वो सीरीज में, इट मींस दैट व्हेन सोलर सेल कनेक्टेड करंट आर नॉट एडेड, करंट्स ऐड नहीं होते हैं जब सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। सिमिलरली इसी, अच्छा यहां पर जो करंट जनरेट हो रहा है इज इक्वल टू द करंट फ्रॉम द इंडिविजुअल सेल, तो उतना ही करंट जनरेट हो रहा है जितना एक सेल जनरेट करके दे रहा है। अच्छा उनका सेल का एडिशन यहां पर आपको देखने को नहीं मिलता है, सेल्स का कोई एडिशन नहीं हो रहा है, सिर्फ जितने सेल्स जनरेट करे उतने ही। कौन सा है ये? तो ये व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। इसके बाद एक और सेक्शन आएगा जब वो किस में कनेक्टेड रहेगा? पैरेलल में। देखो ये आपको सीरीज का डायग्राम दिया है। चलो अब ये वाला देख लो, यहां पर व्हेन 2 सोलर सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, when 2 solar cells are connected in parallel, देखो the current generated combination is a summation of the current from individual solar cell. However, the potential difference between these is the same
as two solar cells are connected in parallel, the potential difference from the two cells are not added. potential difference इसमें ऐड नहीं हो रहा है, करंट बढ़ रहा है. बस यहाँ पर आपको बाकी कुछ नहीं देखना है. हाँ, अभी यहाँ पर हमारा मेन डायग्राम देख लो भाई. देखो भाई, ये वाले जो सेक्शंस है, ये आपका पूरा का पूरा मेन सेक्शन है. सबसे मेन डायग्राम ये जो कि इस बार के बोर्ड एग्जाम्स में आपको मिलने वाला है. यहाँ पर क्या दिया, देखो सेल दिया है, मॉड्यूल दिया है, मार्क करके ले लेना, ये इस बार बोर्ड एग्जाम में आएगा. स्ट्रिंग एरे. अब ध्यान से सुनना. मेनी सोलर पैनल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. Many solar cells come together to form solar panel. Many solar panels connected in series form solar strings. Many solar strings connected in parallel form a solar array. As we can obtain much electrical power needed, they are used in applications of which need marginal power. Example, calculator that run on solar energy to power station of. भाई साहब देखो यहाँ पर आपको कितना अच्छा क्वेश्चन दे दिया है. किसका बात कर रहे हैं, देखो ये कैलकुलेटर्स. ऐसे कैलकुलेटर्स की बात कर रहे हैं जो किसके ऊपर वर्क करते हैं. तो आपको एग्जाम में पूछेंगे विच इंस्ट्रूमेंट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोलर एनर्जी. तो इधर देखो एग्जांपल दिया है, दैट इज योर कैलकुलेटर, कैलसी. और ये डायग्राम आपको एग्जांपल है. डायग्राम क्या बोला, देखो सोलर सेल टू सोलर एरे. सोलर सेल टू सोलर एरे बोला तो ये डायरेक्शन रहेगा. बहुत सारा सेल आपको क्या बना कर देगा, मॉड्यूल. सेल इन सीरीज, फिर ये क्या आपको बना के देगा, स्ट्रिंग. जब आप बहुत सारे स्ट्रिंग को ऐड करते तो वो आपको क्या बना कर देता भाई, एरे बना के देगा. स्ट्रिंग्स आर इन पैरेलल कनेक्शन. याद रखना पैरेलल कनेक्शन क्यों, क्योंकि इसमें करंट बढ़ता है. तो एग्जाम में आपको पैरेलल और सीरीज दोनों रहेगा. आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है पैरेलल. अब आपको इस स्लाइड का क्वेश्चन समझ में आया कि क्या क्या डिस्कशन हमने किया. चलिए, ये एक हमारा लास्ट 2 पेज और है. इसके अंदर द पावर अवेलेबल सोलर इज डीसी. ध्यान देना, जो पावर यहाँ पर अवेलेबल है, देख भाई ये जो पावर है वो डीसी है. सो इन एप्लीकेशन विच नीड डीसी पावर, इलेक्ट्रिक लाइट बेस्ड ऑन एलईडी, इलेक्ट्रिक लाइट emitting diode, the energy can be directly used. However, since the energy from solar cell is available in present sunlight, the energy has to be stored in battery for use at later time. However, most of the instrument store करके रखना पड़ेगा. इसीलिए in such case the DC solar power must be converted to. अच्छा, डिवाइस कौन सा यूज हो रहा है, देख भाई इन्वर्टर. आप ध्यान से सुनना, जब छोटे लेवल पे आप बात करते हो तो इन्वर्टर यूज करते हैं, और जब आप बड़े लेवल पे बात करते हो तो हम किसकी बात करते हो, तो भाई ट्रांसफार्मर. देखो इधर के इन्वर्टर एंड ट्रांसफार्मर. तो जब ज्यादा एनर्जी चाहिए रहता है, जब ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं भाई, ट्रांसफार्मर यूज करते हैं. और घर में हम नॉर्मली क्या यूज करते हैं, इन्वर्टर. तो ये यहां से हो सकता है, ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म्स द वोल्टेज एंड करंट लेवल्स ऑफ द जनरेटेड पावर एंड देन इट इज फेड टू इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क. ट्रांसफार्मर का काम क्या रहेगा, वो प्रॉपरली ट्रांसफॉर्म करेगा जितना भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है. ये यहां से हो सकता है. चलिए, इसके बाद हम आ गए चैप्टर के एंडिंग पे. इन दिस वे इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड विदाउट एनी फ्यूल कंजम्पशन. सो हाउएवर energy is generated in solar radiation. Solar cells can generate electricity during daytime only. याद रखना, सिर्फ और सिर्फ डे टाइम में ही करेंगे. इसीलिए क्या हमने बोला कि हमको इसको स्टोर करके रखना पड़ेगा. चलो, ये लास्ट वाला सेक्शन देखते हैं. लास्ट वाला सेक्शन हमारा किसका, सोलार थर्मल. नहीं, यहाँ पर ये देख लो, ये नहीं फाइंड आउट है, ज्यादा नहीं, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे. सोलार थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो यहाँ पर देखो कॉन्सेंट्रेटर, जो क्या करेगा, सारे के सारे सनलाइट्स को कंसंट्रेट करेगा. फिर ये हो गया हमारा एब्जॉर्बर, जिसका काम क्या रहेगा, सारे के सारे लाइट्स को एब्जॉर्ब करेगा. जब वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो वहां पर बहुत सारा क्या जनरेट होगा भाई, देखिए हीट जनरेट होगा. और ये हीट क्या करेगा, स्टीम टरबाइन को हीट करेगा, और वहां पर जितना भी वाटर रहेगा उसको स्टीम में कन्वर्ट करेगा. और ये इनडायरेक्टली कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी. फिर ये क्या, इलेक्ट्रिक जनरेटर, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इसको बोलते हैं डिफरेंट स्टेजेस इन सोलर थर्मल पावर प्लांट. यहां से यही क्वेश्चंस बनेंगे, ज्यादा कुछ नहीं. थर्मल एनर्जी कैन आल्सो बी जनरेटेड फ्रॉम सोलर रेडिएशन. बराबर. चलो, हम चैप्टर के एंडिंग पे हैं. ये डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि डायग्राम में बहुत कुछ है. सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. देख भाई, यहाँ पर ये क्या है, सोलर पैनल, जिसका नेमिंग बहुत खतरनाक है. फ्लो, अभी यहाँ पर क्या रखा है, देखो एब्जॉर्बर. एब्जॉर्बर कौन है, ये वाला पार्ट आपका एब्जॉर्बर है. सॉरी, एब्जॉर्बर बोल रहा हूँ, ये वाला पार्ट आपका एब्जॉर्बर है. ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, और ये आपका क्या है, रिफ्लेक्टर है. फिर यहाँ से वाटर एंट्री मार रहा है, और यहाँ से स्टीम बाहर निकल रहा है. और ये स्टीम देखो, अगर आप यहाँ पर चेकआउट करो तो यहाँ से देखो वाटर एंट्री मार रहा है ये वाले सेक्शन में, और ये जो
पूरा ये पार्ट है, इसको बोलते हैं स्टीम। स्टीम यहां से बाहर आ रहा है और ये स्टीम यहाँ टरबाइन पे जा रहा है, फिर ये जनरेटर को मूव कर रहा है और आपको प्रॉपर कूलिंग दे रहा है। यहां से सेक्शन कर सकते हैं, ये वाला पार्ट आपको पूरा टेबल करना है। अब हम पीछे के भी क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं, कौन से क्वेश्चंस है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब आपको ये देखो, ये टेबल आपको प्रॉपरली आप कर सकते हो। इसके बाद विच फ्यूल इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट, ये भी आप कर सकते हो। अदर हम लोग ने ये सारे क्वेश्चंस डिस्कशन किए हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट। यहां से आपको क्या करना है, ये जो क्रॉसवर्ड पजल है ये लास्ट ईयर बोर्ड का क्वेश्चन था, तो इस साल आप इसको नहीं पढ़ोगे तो चलेगा। ऑब्जेक्टिव्स आपको ये पूरा करना है। गिव साइंटिफिक रीजन में अगर आपको कल चाहिए तो आप ये कर सकते हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का सेक्शन कर सकते हो, और कंस्ट्रक्शन टरबाइन ये कर सकते हो डिफरेंट फॉर डिफरेंट, क्योंकि हर एक सेक्शंस में अलग स्कीमेटिक आपको करना ही है। और डिफरेंस बिटवीन आपको करना है, राइट शॉर्ट नोट नहीं किया तो भी चलेगा। और गिव साइंटिफिक रीजन में आपको ये वाला सेक्शन करना है, कौन सा, एनर्जी ऑब्टेन। ये दोनों तो आपको, ये सेविंग एनर्जी वाला इस बार तो फेवरेट क्वेश्चन ये आएगा ही, और बाकी तो मैंने आपको बता के रखा है। बाकी इसकी बात करें तो ये सारे क्वेश्चंस तो मैंने आपको बता के रखे हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लिमिटेशन ऑफ सोलर एनर्जी, वो सुबह ही चल सकता है, शाम को नहीं चल सकता। इट कैन नॉट बी स्टोर्ड। तो जितना भी मैंने आपको पार्ट दिया सारा वही है। हाउ कैन वी गेट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय कनेक्टिंग सोलर पैनल्स, तो पैरेलली जब उसको कनेक्ट करेंगे, देख भाई बताया है, सब कुछ बता दिया, सिर्फ आपको क्या करना है, प्रॉपर्ली उसको रिवाइज करना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उनको भी इसकी बहुत जरूरत होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी सेकंड इसके आगे वाले चैप्टर के साथ और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, ऐसे क्वेश्चंस के साथ और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।